मैं आपका गणित टीचर अनिल कुमार सिंह आज चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं। हम इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग अभी तक जितने भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी आवश्यक है, इसलिए हम उसको अब एक बार रिवाइज करेंगे। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्याएं। अभी तक हम पिछली क्लासों में ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, उसको हम होल नंबर कहते हैं और उसको w से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं, इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, उसको q से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, उसको हम q कॉम्प्लीमेंट c है, ये q के पावर ये c है, इसको q कॉम्प्लीमेंट c बोलते हैं। ये है आपका इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सबसे लास्ट में आता है वास्तविक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ये जो गिना जा सके वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम जस्ट एक और जीरो अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। उसके बाद ये जीरो, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सब पॉजिटिव साइड के हैं। हम इसमें निगेटिव साइड वाला भी ला देंगे तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्याएं। -1, -2, -3, -4 और ये भी अनंत तक। ये जो 1, 2, 3, 4 है ये अप टू इन्फिनिटी, ये होता है धनात्मक पूर्णांक। और -1, -2, -3 ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह एक पूर्णांक संख्या है। अब हम आएंगे परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है और p और q सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब p और q का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा। HCF ऑफ p और q का कितना होगा? 1 होगा। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या पर।
अपरिमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके। अब परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या में जो भी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है, और जो p/q के रूप में न लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसमें सारे में पूर्णांक संख्या है, इसके सारे नीचे आप बटे 1 कर दीजिए, तो ये जो सारी हैं ये p/q के रूप में हम लिखी जा सकती हैं। तो ये पूर्णांक संख्या हैं, वो सारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। जितना अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं, ये सारी जो है परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे 3/, कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं परिमेय संख्या का, जैसे 3/4 -5/6 0/1, ये सारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि p/q के रूप में ये लिखी जा सकती हैं। अब जैसे जो p/q को रूप में नहीं लिखा सकती हैं, जैसे √2, √3, √7, √5। अब आप कह सकते हैं कि अरे ये तो, इसको भी तो हम लिख सकते हैं, कैसे? कई लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि इसको भी तो हम लिख सकते हैं, जैसे √2/1, लेकिन हम नहीं, इसको हम क्या, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही है जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, जबकि √2 पूर्णांक संख्या नहीं है। अब जितना अभी तक हमने पढ़ा है, क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक अपरिमेय संख्या, ये सारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ये जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा वास्तविक संख्या में आ जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, और वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये नाम तो देखने से तो ये बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम समझदारी से इसको समझेंगे तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे ये हम छोटे पर ही पढ़ चुके हैं, जैसे हम भाग देते हैं, देखिए 5 में हम 2 का भाग देते हैं, ठीक, 2 2 जा 4, और वो इसी तरह से हम भाग देते हैं 6 3 का, 3 दूना 6, शेषफल 0। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम 5 में 6 का भाग देते हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग हमेशा यही करते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन इसके पहले भी एक आता है 2 0 0, तो यहाँ 6, यहाँ 0 कर देंगे, ये हो गया 0, और क्या आ गया, शेषफल कितना आ गया, 5। अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 बराबर 2 × 2 + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 3 × 2 + 0। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, 5 = 0
6 इंटू 0 प्लस 5। एक्चुअली में इस क्या है, ये है आपका 5 क्या है, भाज्य। ये क्या है, भाजक। और ये क्या है, भजनफल। और ये क्या है आपका, शेषफल। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम भाज्य को a से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को b से प्रदर्शित करते हैं और भजनफल को q से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को r से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a बराबर BQ प्लस R, और यही हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम यहाँ देखेंगे R, जो R है वो हमेशा ही क्या, B से छोटा होगा, B से हमेशा छोटा होगा। और R हमेशा B से छोटा होगा और R हमेशा 0 से या 0 के बराबर होगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो R जो है लेस देन, R जो है B से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे जो ही अगर R यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्या है, ये 2 है और ये अगर यहाँ 2 रहता तो एक बार और भाग चला जाता। तो ये B से जो ये शेषफल है वो हमेशा ही छोटा रहेगा और ये इक्वेशन और ये दोनों मिला करके ही ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसका प्रयोग करके हम जो चैप्टर 1 है उसमें सारे हम क्वेश्चन लगाएंगे और इससे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, अब HCF के बारे में भी हम कुछ उस HCF के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जब हम लोग इसके पहले भी HCF पढ़े हुए हैं भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा। HCF महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक HCF। जैसे हम अगर बोलें कि 25 और 30 का HCF निकालिए भाग विधि द्वारा, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें 25 का 30 में भाग देते थे। 25 से कम 25, 5, 25, 25 और जो ये क्रिया हम तब तक करते रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, यहाँ क्या आया, यहाँ आपका शेषफल आया। शेषफल जो ही आया फिर यहाँ पर जो भाज्य है वो इसको यहाँ लिख लेंगे, भाजक को यहाँ लिख लेंगे, भाजक को यहाँ लिख लेंगे और फिर भाग देंगे
अगर जीरो, जब तक जीरो नहीं आता है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी, और जे ही जीरो, यहाँ जीरो आ गया तो ये जो संख्या है यही HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक।